जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन में इतिहास के उन पन्नों में जाकर भगवत चिंतन करना है जिन्होंने शिष्यों का नाम अमर कर छोड़ा है। शिष्य के गुरु के प्रति समर्पण को आज भी वो शास्त्र में दर्ज इतिहास के पन्ने हमें सिखाते हैं कि शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण कैसा हो। आज के भारतवर्ष में गुरु की रीत अभी से नहीं, प्राचीन काल से चलती आ रही है। स्वयं भगवान भी गुरु को धारण कर रहे हैं और आज के कलयुग में हम लोग भी गुरु को धारण करते हैं। गुरु को धारण करना जितना आवश्यक है उससे कई ज्यादा आवश्यक है हमें ये पता होना कि हमने गुरु को धारण किया क्यों है, और अगर गुरु को धारण कर लिया है तो इसके प्रति हमारा समर्पण भाव कैसा हो। गुरु को धारण करने का सबसे पहला और अंतिम कारण एक ही होता है कि ज्ञान की प्राप्ति। अगर आप इस संसार में आके ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, एक ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको संसार में आने के मूल उद्देश्य को बताए, तो गुरु का स्थान सर्वप्रथम है, जो आपको इस उद्देश्य का यथार्थ ज्ञान कराएगा कि मैं संसार में क्यों आया। भगवत गीता भी इसी बात को अर्जुन के सामने रख रही है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी अर्जुन को रास्ता गुरुजनों का दिखा रहे हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। भगवान श्री कृष्ण जी के इस श्लोक से आज का भगवत चिंतन हम शुरू करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू तद विधि होकर, विधि रूप होकर तुझे उस विधि का ज्ञान होना चाहिए। कैसे मैं गुरुजनों के सामने जाऊं? क्या अपने सामर्थ्य का प्रभाव लेकर जाऊं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं और आपका शिष्य बनने आया हूं, या फिर अपने सामर्थ्य को सामने रखकर गुरु से सम्मान प्राप्त करने जाऊं कि मैं अपने सामर्थ्य को आपके सामने अर्पण करता हूं और आप मुझे अब सम्मान का पात्र समझ के अपने पास बिठाएं। गुरु के प्रति जाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुझे विधि का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे गुरु के सामने जाते हुए, जो ना राजा है ना सामर्थ्यवान है, एक साधारण पुरुष की तरह प्रतीत होने वाला व्यक्ति है लेकिन ज्ञानी है, उसके सामने जाने की विधि को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ये विधि है गुरु के सामने जाने की। परिप्रश्नेन सेवया, और अगर गुरु के पास जाना ही है तो किसी सकाम कर्मों की, किसी फलों की प्राप्ति की इच्छा हेतु ना जाकर भगवान कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया, उस प्रश्न को पूछने जा जो तेरे को कहीं संसार में परेशान करके, व्याकुल करके बैठ गया है। अर्थात गुरु के सामने जाते समय जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। परिप्रश्नेन, जब तेरा प्रश्न पूछे तो क्या जाते ही प्रश्न पूछ ले? गुरु अधीन है कि जाते ही आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं? भगवान कहते हैं नहीं, अपने प्रश्न को सामने रखने से पहले सेवया, तू उन गुरुजनों की बड़े प्रेम से सेवा कर। जब वो तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो उनके पास जो दिव्य ज्ञान है, उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, तब वो तुझे उपदेश देंगे उस ज्ञान का, ज्ञानिनास तत्वदर्शिना, जिस ज्ञान से तू तत्व दर्शन अर्थात उस ईश्वर का दर्शन कर पाएगा जिसके लिए तू संसार में आया था, और तेरी जिज्ञासा को ये ज्ञानी जन पूर्ण कर देंगे, तेरी ज्ञान रूप पिपासा को शांत कर देंगे। गुरु को धारण करने का सबसे पहला कारण शास्त्रों में ज्ञान की प्राप्ति ये बताया है। अब गुरु को धारण करते समय हमें ये ज्ञान ही नहीं होता कि हमें अपना अभिमान और अहंकार त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो हो सकता है ज्ञान प्राप्त करते समय हमें गुरु द्वारा दिए गए मानसिक और शारीरिक कष्टों को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग गुरुजनों को धारण तो करते हैं, लेकिन जय हो गुरु जी, गुरु पूर्णिमा या गुरु के किसी अवसर पे पहुंचकर, गुरु के किसी पूजा विधान अवसर पे पहुंचकर माथा टेक के थोड़ा सा दान करके दोबारा अपने घरों में लौट आते हैं। वो कभी गुरु और शिष्य के
इस रिश्ते की गहनता को समझ ही नहीं पाते कि मेरे इस रिश्ते का एक सबसे बड़ा आधार है ज्ञान की प्राप्ति। लेकिन अपने अभिमान और अहंकार के कारण कभी इंसान खुल के गुरु के सामने समर्पित हो ही नहीं पाता। उसे लगता है कहीं गुरुजी ने ऊंची नीची बात बोल दी तो सबके सामने मेरा अपमान हो जाएगा। आपको आज एक ऐसी सत्य घटना बताता हूं कि कैसे इंसान इसी सम्मान की भावना के कारण विद्या के लक्ष्य से चूक जाता है। एक बहुत बड़े गुरुकुल में गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, शिष्य क्या गुरु से सम्मान का अधिकारी नहीं है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र, शिष्य सम्मान का अधिकारी तो है, लेकिन विद्या अर्जन से पहले अगर वो गुरु से सम्मान की अपेक्षा रखता है तो उसे विद्या ये छोड़ना होगा। अगर वो विद्या साधन को अपनाते समय सम्मान की अपेक्षा रखता है तो कभी भी गुरु और शिष्य का मनोधर्म एक समान नहीं रह पाता। गुरुदेव ने बताया, पुराने जमाने में गुरु अपने शिष्यों को छड़ी पट्टे का ज्ञान कराता था। उस समय में छड़ी पट्टा एक बहुत बड़ा शस्त्रों का खेल होता था, जिससे इंसान अपना व्यवसाय भी चलाता था और दूसरों को सुशिक्षित करके अपनी रक्षा करना भी सिखाता था। गुरु ने जब शिष्यों को छड़ी पट्टा सिखाना तो जो शिष्य नहीं सीख पाते थे, गलती करते थे, गुरु ने उन्हें मां बहन की, शास्त्र में आज भी लिखित है, गुरु ने अपने शिष्यों को ना सीखते समय मां बहन की गालियां भी दे देनी और साथ में उसी छड़ी पट्टे से उस शिष्य को खींच खींच के मार देना। जो शिष्य इस कष्ट को जो गुरु ने दिया, एक तो मानसिक दिया, जो मां बहन की गाली दी, अब कहो क्या गुरुजी ने गाली दे दी? गुरुजी गाली देते हैं क्या? और दूसरा, गुरुजी ने छड़ी पट्टे से खींच के मार दिया। अब शारीरिक कष्ट ये क्या, सबके सामने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया गुरुजी ने। यहां गुरुदेव कह रहे हैं, जो शिष्य छड़ी पट्टे का ज्ञान सीखते समय गुरु द्वारा दिए गए इन मानसिक और शारीरिक कष्टों को बर्दाश्त कर लेता, वो छड़ी पट्टे में निपुण होकर, छड़ी पट्टे के इस खेल में निपुण होकर आगे स्वयं गुरु पद पे विराजित हो जाता और साथ ही साथ अपनी विद्या अभ्यास के लक्ष्य को पूर्ण कर लेता। वो तो अपने गुरु धारण करने के अर्थ को चरितार्थ कर लेता, लेकिन इसकी बजाय जो लोग ये कष्ट बर्दाश्त ना कर पाते वो विद्या छोड़ देते। अगली बार जब वो गुरुकुल में आते, गुरु को मिलते, तो गुरु बड़े सम्मान से उन्हें अपने पास बिठाते, चाय पूछते, नाश्ता पूछते, ठंडा पूछते, लेकिन विद्या की बात नहीं करते, क्योंकि गुरु जानते थे कि एक कष्ट ना उठाने के कारण इसने छड़ी पट्टे का त्याग कर दिया। लेकिन अब उसे गुरु ज्ञान तो ना देते, लेकिन उसे सम्मान पूरा देते। अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं और अगर मानसिक और शारीरिक कष्ट उठा के विद्या ग्रहण करने का हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो हमारा गुरु हमारा रोज सम्मान कर रहा है, ये आप आज निश्चित समझ लीजिएगा। अगर आपके गुरु रोज आपका सम्मान करते हैं तो आप अपने गुरुजी से ये बात कर लें कि गुरुजी, मैं विद्या का पात्र नहीं हूं जो आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, और अगर मैं विद्या का पात्र हूं तो आप मुझे सम्मान तभी देंगे जब मेरी विद्या चरितार्थ हो जाएगी। विद्या चरितार्थ होने पर मैं आज आपको एक ऐसा सत्य कथानक सुनाता हूं जो हमें बताएगा कि शिष्यों का नाम अजर अमर हो गया। आज हमें भी उनका मान सम्मान करना पड़ रहा है। एक शिष्य जिसका नाम है कनेरी और एक गुरु जिनका नाम है नागार्जुन। इस शिष्य ने कैसे अपनी विद्या चरितार्थ करते गुरु को इतना प्रसन्न कर लिया कि सिर्फ गुरु को ही नहीं, आज पूरे ब्रह्मांड में जब भी शास्त्र खुलते हैं इन शिष्यों का नाम सबसे ऊपर होता है। पूरा समाज आज इन शिष्यों का सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी विद्या चरितार्थ करने के अनुरूप गुरु से भी सम्मान प्राप्त किया और संसार से भी सम्मान प्राप्त किया। हम गुरु से सम्मान के पात्र सिर्फ एक ही समय पे बनते हैं, जब हम गुरु के दी विद्या को ग्रहण करके चरितार्थ कर लेते हैं। गुरु नागार्जुन के गुरुकुल में शिष्य रहता है कनेरी, रोज भिक्षा मांगने जाता है, भिक्षा लेके आता है, गुरु को दिखाता है, गुरु जो चाहते हैं भिक्षा में से ले लेते हैं। एक दिन ये शिष्य किसी घर में गया, भिक्षा में से वड़े मिले। अब गुरु के पास जब ये अपनी झोली लेके गया तो गुरु ने उसमें से 2 वड़े निकाल के खा लिए। अब ये आपको सुनने में साधारण लगेगा, लेकिन अगर आप कभी शिष्य रहे हों या शिष्य हैं, सत्य अर्थ में आपको पता चल जाएगा कि एक शिष्य आखिर गुरु को दे ही क्या सकता है।
गुरु इतने अदृष्टार्थी होते हैं जिन्हें संसार की किसी चीज को ग्रहण करने का शिष्य से कोई विचार नहीं होता। एक सच्चा शिष्य यही सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या अपने गुरु को दूं जो गुरु मुझसे प्रसन्न हो जाएं। और वो भी अगर शिष्य सन्यासी हो तो उसके पास एक कोई साधन ना होकर सेवा एक साधन होता है जिससे उसके गुरु प्रसन्न हो सकते हैं। गुरु ने वड़े खाने के बाद शिष्य कनेरी को कहा, पुत्र आज जो तुम वड़े लाए वो बहुत ही अच्छे थे। बड़े प्रेम से ये बात गुरु ने शिष्य को बोली। अगले दिन ये शिष्य दोबारा उसी घर में पहुंच गए जहां से वड़े मिले। इन्होंने कहा, माता भिक्षा में वो वड़े भी जरूर दे देना जो आपने कल दिए। माता कल जो वड़े तुमने मुझे दिए वो मेरे गुरु को बड़े प्रिय कर लगे, बड़े अच्छे लगे। सामने खड़ी भक्त्यानी ने कहा, तो क्या संभव है कि जो भी पदार्थ अच्छा लगे वो प्राप्त हो जाए? शिष्य ने कहा, माता अगर वो पदार्थ ऐसा हो जो प्राप्त हो सकता है तो हो सकता है। इस कनेरी की आंखें बड़ी प्यारी थीं। सहज ही सामने वाली लेडीज ने उस माता ने मजाक करके कहा, मुझे तुम्हारी ये आंख बड़ी पसंद है, क्या मिलेगी? शिष्य ने जैसे ही ये बात सुनी कि मेरी एक आंख के कारण उन 2 वड़ों को मैं अपने गुरु को समर्पित कर सकता हूं जो मेरे गुरु को पसंद है, मैं क्यों ना ये आंख ही ने दे दूं। उसके कहते सारी शिष्य ने अपनी उंगली अपनी आंख में डाली और डेला बाहर निकाल के कहा, लो माता आंख क्या है, आप मुझे वड़े दे दो। घबरा के वो भिक्षा देने वाली औरत घर में गई और वड़े देकर बोली, मैंने तो मजाक किया था, तुम ऐसे ही ये कर बैठे। अब शिष्य कनेरी अपने हाथ में बंद अपनी आंख को आंख पे लगाकर गुरुकुल पहुंचा। गुरु ने पूछा, पुत्र ये खून क्यों निकल रहा है? पूरी कहानी बताकर कनेरी ने कहा, महाराज गुरुदेव उन्होंने मेरी आंख मांगी तो मैंने उन वड़ों के लिए तुरंत दे दी। जब उन्होंने कहा मिल सकता है तो ये तो मैं दे सकता था, कोई ऐसा साधन थोड़ी था जो मैं नहीं दे सकता था। गुरु ने कहा, पुत्र फिर ऐसा करो ये दूसरी आंख हमें दे दो। शिष्य ने तुरंत विचार किए बिना अब दूसरी आंख में जो ही उंगली लगाई। गुरु ने कहा, रुक जाओ, ये आंख हाथ से हमारी हो गई और दूसरे हाथ में जो आंख थी वो दोबारा पूर्ववत लगा दी। आज भी जब गुरुकुलों में शिष्य को गुरु की अर्चना करना सिखाते हैं तो ये कथा सामने रख के कहते हैं कि जब भी कहीं अभिमान अहंकार हृदय में आ जाए कि मैं बड़ी गुरु की सेवा करता हूं, बड़ा मैं उनके चरणों को दबाता हूं, तो कनेरी को याद करके अपने दिल को समझा लेना कि मैं वो शिष्य कभी बन पाऊंगा जो इतना कष्ट उठाकर अपने गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश करूंगा। अब ये तो बात हुई कि गुरु सक्षम अवस्था में है, बहुत अच्छा उनका देह है, सब कुछ है, उनके गुरुकुल में हर चीज का संभव है, कोई कमी नहीं है। क्या तभी शिष्य ऐसी सेवा कर रहे हैं? गरीब गुरु की कोई सेवा नहीं करता। शास्त्रों में एक और शिष्य का नाम आता है जिसके गुरु बड़े गरीब हो चुके हैं, अर्थात शरीर से वृद्ध हो चुके हैं और आंखों से दिखना बंद हो चुका है। शिष्य और गुरु भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन एक ऐसे गांव जा पहुंचे जहां पे बहुत लंबे समय से दुष्काल पड़ा हुआ था। गुरु ने शिष्य को कहा, पुत्र अब मेरे से और चला नहीं जाता, देख नहीं पाता, इस कारण अक्षम हो गया हूं, क्यों ना यहीं पे कहीं मठ बना के रह लें। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं भिक्षा मांग के लाया करूंगा, आपको खिलाया करूंगा। गांव में निकला, इसे पता नहीं था कि चारों तरफ अकाल है, कहीं भिक्षा मिलने को तैयार नहीं। गुरु को जाके बताया। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, तुम संयम रखो, भिक्षा मांगने जाओ, ईश्वर स्वयं हमारा पेट भरेगा। अब इस शिष्य ने और कोशिश करी कि कहीं बड़े प्रेम से भिक्षा मिल जाए तो मैं गुरु का पेट भरूं। बड़ी दूर तक निकल गया। आगे किसी राजा ने अन्न छत्र लगाया हुआ था। अन्न छत्र में बैठ के भोजन करने के बाद बोला, मुझे थोड़ी सी भिक्षा मेरे गुरुजी के लिए दे दो। अन्न छत्र वाले सेवादारों ने कहा, अगर अन्न खाना है तो यहीं खा सकते हो, आप बाहर लेके नहीं जा सकते। इसके लिए हमें सख्त निर्देश है कि जो भी आए अन्न छत्र में भोजन खाए। आज अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो हम मंदिरों में प्रसाद क्या लेने जाते हैं, भंडारों में पन्नियां ले जाते हैं, थोड़ा प्रसाद दे दो जी घर ले जाओ, थोड़ा प्रसाद दे दो जी घर ले जाओ, खुद भी खाते हैं और पीछे बैठे 10 आदमियों का प्रसाद घर ले जाने की पूरी इच्छा मन में रखते हैं। आप देखिए, प्राचीन समय से नियम चलता आ रहा है कि अगर आपने कोई प्रसाद, कोई भंडारा, कोई ऐसी चीज ग्रहण करनी है जो दान स्वरूप है तो सिर्फ आप कर सकते हैं।
स्वयं अपने भर के थैले घर नहीं लेके जा सकते, यहां एक सन्यासी के लिए भी बंधन है। अब इस शिष्य ने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो पेट भर लिया और अब आप मेरे को अन्न देने के लिए मना कर रहे हैं, तो गुरुजी को क्या खिलाऊंगा। गुरुकुल में पहुंच के गुरुजी को कहा, गुरुजी क्षमा चाहता हूं, अन्न छत्र वाले कह रहे हैं कि यहां तो भोजन कर सकते हो लेकिन यहां से ले जा नहीं सकते, लेकिन कल फिर कोशिश करूंगा गुरुजी कि मैं आपके लिए भिक्षा ला सकूं। शिष्य पूरे दिन तड़फता रहा कि आज मैं अपना पेट तो भर बैठा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अन्न अपने गुरु को समर्पित नहीं कर पाऊंगा। जब ये बात उसके मन को बार बार खाने लगी तो उसे एक ऐसी ट्रिक सूझी, एक ऐसी बुद्धि सूझी जो हमें कभी सूझी नहीं अपने गुरुजनों के बारे में। कितना प्राचीन समय है, बहुत ज्यादा भौतिक ज्ञान नहीं है, लेकिन अपनी विद्या ज्ञान को, शास्त्रों के ज्ञान को, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने ये शिष्य गुरु के शरण में बैठा है। कोई फीस नहीं दे पा रहा, लेकिन समर्पण कैसा कर रहा है जो आज हमें लज्जित कर देगा। शिष्य फिर दोबारा भिक्षा लेने अन्न छत्र पहुंचा। उसने जब भिक्षा आई तो चावलों का फक्का मारा, ऊपर से लस्सी पी, फिर चावल का फक्का मारा, फिर लस्सी पी, दांतों में चावल चबाए ही नहीं। जब गुरुजनों के समीप पहुंचा तो बहुत पहले ही उल्टी कर दी, वॉमिटिंग कर दी, चावल निकल आए बाहर। उन्हें शुद्ध पानी से धोया और अपने गुरु को खिला दिया। एक दिन ऐसा किया, दूसरे दिन ऐसा किया, तीसरे दिन ऐसा किया। अब ये शिष्य स्वयं जाके वहां के नियम को पालता, अन्न छत्र में भोजन ग्रहण करता। जरा कान खुल के सुनिएगा, विद्या ग्रहण करने गए हैं गुरु के पास और अब गुरु को समर्पण ऐसा दे रहे हैं कि अपने शरीर से अन्न निकाल के। आपने पशु पक्षियों जानवरों में ये देखा होगा कि मां अपने मुंह से अन्न निकाल के अपने बच्चों के आगे रख देती है। आज इस शिष्य ने पशु पक्षियों से सीख लिया कि मैं ऐसे अपने गुरु का पेट भर सकता हूं। काफी दिन बीत गए। एक दिन अन्न छत्र में अन्न छत्र का मुखिया आया तो चारों तरफ देख के बोला कि ये सारे लोग इतने हष्टपुष्ट नजर आ रहे हैं, तो ये अकेला योगी साधु इतना कमजोर कैसे नजर आ रहा है। तत्काल उसे अपनी जगह पे बुला के पूछा, एक बात बताएं महात्मा, ये सारे लोग अन्न छत्र में अन्न खा के हट्टे कट्टे हैं, तो आप इतने कमजोर क्यों। कहते आपके अन्न छत्र में अन्न खाने की इजाजत है लेकिन ले जाने की नहीं, और मेरे गुरु अक्षम हैं, शरीर से चल नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए मैं यहां से अन्न खाने के बाद उल्टी करके करता तो पाप हूं, लेकिन अपने गुरु का पेट भरने का यही एकमात्र साधन है, इसलिए मैं शरीर से बार बार उल्टी करके कमजोर हो गया हूं। जो ही ये बात अन्न छत्र के मुखिया ने सुनी, क्षमा मांग के कहा, शिष्यवर हम पापी पाप कमा बैठे जो आप जैसे पात्र को अन्न नहीं दे सके, आज से रोज आप अपने लिए और अपने गुरुजी के लिए अन्न ले जाएं। आज के दिन शिष्य को भरपूर भोजन मिला। जब गुरु को जाके खिलाया तो गुरु ने कहा, पुत्र समझ नहीं आ रहा, आज तक जो तुम अन्न खिला रहे थे उसमें कोई टेस्ट नहीं था, पूरा नमक समझ नहीं आता था, कोई चबी नहीं थी, लेकिन आज जो तुम भोजन खिला रहे हो वो बड़ा स्वादिष्ट है। गुरुदेव को शिष्य ने कहा, महाराज क्षमा करेंगे अगर आप, तो मैं आपको बताऊंगा मैं अपराध कर बैठा हूं। गुरु ने कहा, पुत्र बताओ तो सही आज ऐसा क्या है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे अन्न छत्र का नियम था, इसलिए मैं भोजन करके आगे आकर वॉमिटिंग करता था, उल्टी करता था। अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे पास आके शास्त्र खोल के पढ़ लीजिएगा, सत्य घटना आपको बता रहा हूं, एक शिष्य का समर्पण बता रहा हूं। हम 2 मिनट में अहंकार और अभिमान में आके मंदिर जाना, गुरुजनों के पास जाना, उनकी शरण में जाना 2 मिनट में छोड़ देते हैं। क्यों? हमें सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। अरे गुरु के द्वार जाना है तो सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं, विद्या प्राप्त करने जानी है। और अगर सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है तो इन शिष्यों की तरह करनी है, जिनका सम्मान इस कदर बढ़ा कि आज 800 वर्ष बाद भी, पता नहीं कितने वर्षों पुरानी ये कथा आज मैं आपके सामने कर रहा हूं। अपनी विद्या चरितार्थ करते ऐसी कोई गुरु की सेवा कर दें जो किसी ने की ना हो, आपका सम्मान ही सम्मान होगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपको भोजन खिलाने के लिए उल्टी करके धोकर फिर वो चावल आपको खिलाता था, इसलिए उसमें रुचि नहीं रहती थी। आज मुझे कमजोर देखकर वहां के मुखिया ने क्षमा मांग के ये सारा अन्न दिया है, आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। गुरुदेव ने जब अपने शिष्य को ऐसा कष्ट उठाकर अपना पेट भरते देखा तो वरदान दिया, पुत्र जब भी कभी शिष्यों की बात होगी और समर्पण की बात होगी तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाओगे।
गुरु का ऐसा वरदान पाके आज भी वो शिष्य अमर हो गया। एक तरफ नागा अर्जुन का शिष्य कनेरी सक्षम गुरु की आंख निकाल कर भी सेवा करने को तैयार है, दूसरी तरफ गुरु अक्षम हो गए हैं, दिखना बंद हो गया है, तो शिष्य छोड़ के चला गया? नहीं, गुरु को अंत समय तक पाल के उनकी आशीर्वाद रूपी प्रसन्नता लेने के लिए अपने पेट का अन्न निकाल के गुरु को खिलाने लग गया। विद्या के साथ साथ सम्मान का पात्र भी बन गया। यहां ये दिखा गया कि आप अपने सामर्थ्य से नहीं, वो शिष्य बता गया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो वचन दिया कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, वो जो सेवा जो भगवान श्री कृष्ण जी ने बोली है, उससे आप गुरुकुल में ही नहीं पूरे संसार में सम्मान पा सकते हैं। लेकिन हम आज के मूर्ख शिष्य अपने सामर्थ्य को सामने रखकर गुरुकुलों में भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं, और हल्का सा गुरु ने थोड़ी ऊंची नीची बात कह दी तो 2 मिनट में गुरुकुल छोड़ के अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं। हम क्या विद्या अभ्यास के लिए गुरु के पास गए? अगर हम विद्या अभ्यास के लिए ही, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही गुरु को धारण कर चुके हैं, तो हमने गुरु को धारण किया है, और किसी हेतु के लिए गुरु का कोई अर्थ बनता ही नहीं। और अगर आपने गुरु को धारण कर लिया, आज इस बात को इतना ध्यान से सुने कि आप अपने समर्पण से गुरु को प्रसन्न करके सम्मान प्राप्त करेंगे, ना कि अपने सामर्थ्य से। जय श्री कृष्ण।